हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैथ विद अक्षय में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रिपरेशन आप लोगों का अच्छे तरीके से चल रहा होगा। हम लोग ने कल जो है रीजनिंग में फिगर काउंटिंग हम लोग ने शुरू किया था, जिसमें हम लोग ने बेसिक चीज़ हम लोग ने देखा था कल ट्रायंगल को कैसे काउंट करना है। और मैंने कल कुछ एक होमवर्क भी दिया था, सो बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर भी दिया है। और टेलीग्राम पे जो लोग भी नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक जो है आप वहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको PDF और वीडियो या फिर और भी कोई नोटिफिकेशन जो होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग ने शुरुआत किया था काउंटिंग फिगर, उसी को हम लोग जो है आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आप सब लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और देखिए, एक चीज़ मैंने कल देखा था, कल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार SSC CGL का मैं देख रहा था ना, तो BPSC में जो मैंने कल, हालांकि वो अभी अपलोड नहीं हुआ वीडियो आपका, वो जो आपके BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका प्रीवियस ईयर का, उसमें सेम डेटा का साथ लगभग सेम ही सब कुछ पूछा गया है। और वो जो है आपका बिहार SSC में पूछा गया है, तो लगभग सारे एग्जाम में आपका सिलेबस सेम ही होता है और सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अगर आप लोग BPSC की तैयारी करते हैं तो बिहार SSC का भी क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, भले या बिहार SSC दे या ना दे, या फिर SSC का जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, इतना अगर करते हैं ना तो आप जो है 100% मार्क्स जो है आपको मैथ में आपको आ सकता है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सारा का सारा 100% मार्क्स जो है बच्चे के आते हैं। चाहे आप 10th की बात कर ले, 12th की बात कर ले, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। SSC में भी क्या होता है, 25 में 25 क्वेश्चन आपको आता है। मेरे भी जो मैक्सिमम मार्क्स आए हुए हैं SSC में वो 47.5 जो आपको आए हुए हैं PT में। ठीक है, तो मैथ में जो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होता है, बट आपका जो तैयारी कर रहे हैं BPSC 4.0 का, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जितने भी आपका सेम सिलेबस है, आपको जो है चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जो है और जगह से क्वेश्चन को खोज के बनाना है। बस सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस जो है आपको लगातार आपको करते रहना है। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें। हम लोग जो है शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जो कि जहाँ से हम लोग ने कल ख़त्म किया था वहीं से मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि आपको जो है सब कुछ क्लियर अच्छे से दिखेगा। ठीक है, हाँ, तो कल हम लोग ने शुरू किया था काउंटिंग फिगर्स, जिसमें मैंने आपको कल कंसेप्ट बताया था, ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कल। सही है, तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि काउंटिंग फिगर हम लोग ने शुरुआत किया था कल हम लोग ने बेसिक कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी मैंने बताया था, कंसेप्ट भी हम लोग ने सीखा था, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखा था, और एक क्वेश्चन आपका PYQ का जो हम लोग सीखे थे ना, उसी पर आधारित PYQ हम लोग किए थे। ठीक है, आज जो है आपका इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपका त्रिभुजों की संख्या आपका कितना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। एक बार सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका सिलेबस है, जो भी आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, वो सारा को मैंने करा दिया है। कूट लेखन, कूटवाचक, वर्गीकरण, विजातीय छांटना, श्रृंखला भी मैंने करा दिया है। इस सब में जो है ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा समय नहीं दिया था, बट आकृतियों में गिनती में जो है आपका बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आपका त्रिभुज का काउंटिंग हो गया, या फिर आपका वर्ग का काउंटिंग हो गया, या फिर आपका आयत का काउंटिंग हो गया। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताने का। ठीक है, तो अभी जो रेड कलर से दिख रहा है उस चैप्टर में है हम लोग अभी। इस वीडियो के बाद भी आपको एक वीडियो और आने वाला है, या फिर 2 वीडियो भी आ सकता है इस पर। फिर जो हम लोग आगे का जो चैप्टर है शुरू करने वाले हैं। जो लोग अभी सिलेबस पता नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना है। ठीक है, तैयारी करना है। ये जो कुछ क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसको मैंने कल बेसिक चीज मैंने बताया था, ट्रिक भी बताया था, और फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था। ये सब मैंने कल बता दिया था। जो लोग भी नहीं देखे होंगे वीडियो को जरूर देखेंगे, बिल्कुल प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको हर वीडियो में। अब जो है यहाँ पे कल क्लास से आपका जो है सेशन कंप्लीट हुआ था, जिसमें जो है आपका इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ रहेगा, और फिर पूछेगा मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन ट्रायंगल में आपको इस तरीके के बनते हैं। बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है ना, तो इसमें पूछेगा कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस डायग्राम, इसमें जो है कितना त्रिभुज है, तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो इसका हम लोग जो है कंसेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, फिर जो है हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, जैसे ही ये चीज़ आपको आएगा, आपसे पूछेगा बता दो इसमें कितने ट्रायंगल है, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ये ट्रायंगल कितने हैं इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको दिखेगा बोलोगे देख के ही क्या आपका है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें देखोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट 4 नहीं है। एक ये भी तो है 5, एक ये भी तो है 6, एक ये भी तो है 7, एक ये भी तो है 8। ठीक है, तो इसमें जो आपको कितना दिखा, 2 दिखा, इसमें 8 दिखा,
और ये तो सेम ही लग रहा है, ये डायग्राम सेम ही है। चलिए, तो ये तो आपको अगर छोटा सा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम में आप ये चीज़ करेंगे तो बहुत ही समय लगेगा, ठीक है। अब जो है इसका कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग, या फिर आप इसका ट्रिक भी सीखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे भी कोई आपका वर्ग हो या फिर आयत हो, नंबरिंग कीजिएगा 1 2, ठीक है। और ये जो 2 आया ना मैक्सिमम वाला, 2 में जो है आपका ये विकर्ण है। अच्छा, विकर्ण के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। विकर्ण जो आपका इस कोना से इस कोना को जो भी लाइन मिलता है ना, ये आपका क्या होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। तो विकर्ण इसमें कितना है, इसमें पूछेंगे तो बोलेंगे 1 है। 1 विकर्ण, इसलिए 1 से गुना करेंगे तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। सेम तरीके से इसमें कहीं से भी नंबरिंग कीजिएगा, सपोज कीजिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे आपका आखिरी नंबर कौन सा है, बड़ा 4 है, तो 4 पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अच्छा, विकर्ण कितना है, तो इस डायग्राम में कितना था, 1 विकर्ण। इस कोने कोने जो मिलाते हैं ना लाइन, वही विकर्ण होता है। तो कितना विकर्ण है आपका, 2 है। तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 विकर्ण हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चला कि इस डायग्राम, इस तरीके का डायग्राम जब भी होता है तो इसमें टोटल कितना आपका ट्रायंगल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे होगा मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर इसको विदाउट ट्रिक बनाते हैं तो 1 ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक ऐसे करके 5 हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे करके 6 हो जाएगा, एक ऐसे करके 7 हो जाएगा, एक ऐसे करके 8 हो जाएगा। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे जो है आपका ट्रायंगल होता है। अब सेम क्वेश्चन आपको ऐसे अगर पूछता है तो इसमें क्या जवाब देंगे आप लोग, इसमें जो है ट्रायंगल काउंट नहीं करेंगे हम लोग, जो ट्रिक सीखे हैं उसी को यूज करेंगे। शुरुआत कहीं से भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जहाँ पे ख़त्म हुआ है, 6। 6 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब ये देखना है। अब 6 में मल्टीप्लाई हम लोग उसी से करेंगे जो आपका जितने डायगोनल है। तो एक डायगोनल आपका ये वाला हो गया, एक डायगोनल आपका ये वाला हो गया। ये डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। तो डायगोनल जो होगा ना विकर्ण, उसी से गुना करेंगे। तो कितने डायगोनल है, 2 है, 2 से गुना करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो अब जो है इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं बना पाएंगे। फिर हम लोग आएंगे लास्ट में वही क्वेश्चन को। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही करने वाले हैं, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। कितने सबसे बड़ा नंबर आ गया आपका, 8 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो दिख रहा है ना विकर्ण नहीं है, ये भी विकर्ण नहीं है। विकर्ण कितना है आपका, नाम देते हैं, डायगोनल आपका ABCD हो गया। तो यहाँ विकर्ण की बात करें तो विकर्ण आपका, विकर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे, AC हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। AC और BD विकर्ण हो जाएगा। तो कितना विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण हुआ, 2 से गुना करेंगे। तो इस केस में कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका इस तरीके का प्रश्न। अच्छा, इसमें जो है आपको आगे से ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपका सिंपल इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है, सिंपल जो है आपका इस तरीके का डायग्राम है जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कितना आपका ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आपका ट्रिक का यूज आपको यहाँ पे काम आएगा। अब जो है इसमें पूछेगा कि बता दीजिए कितना ट्रायंगल है, तो आपको पता है ना कि ये वाला जो दिख रहा है एक, इसमें कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब जो है बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 आपको पता है, 1 2 3 4, 4 में और विकर्ण कितना आपका 2 है, 2 से गुना करेंगे, 8 हो जाएगा। फिर जो है आपका ये अलग जो है आपका ये वाला, इसमें कितना है आपका ट्रायंगल्स, इसमें भी आपका 8 है। तो क्या आपको 8 और 8 इसका आंसर होगा, क्या नहीं होगा, 8 8 8 16 हो जाएगा। इस केस में आपको ध्यान रखना होगा, इसमें जो है इस डायग्राम में 4 हो जाएगा आपका। मैं एक बार कलर करके बताता हूँ। इस डायग्राम में टोटल कितना ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, एक एक चीज़ आप समझिए अच्छे से। और इस डायग्राम में भी कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, बोलेंगे सर इसमें भी आपके 8 हो जाएंगे। इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं, BPSC में खास के आएंगे, मेरा गेस है ये पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो 8 हो गए, 8 8 16 हो गए। लेकिन इसमें जो आपका एक और ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, इसको मैं ब्लैक कलर से रेड कलर से ले रहा हूँ, ये भी तो ट्रायंगल है। ये जो रेड कलर से ऐसे दिख रहा है ना, जिसको हम लोग जो बोलते, इसी ट्रायंगल को आपको एग्जाम में जो है नहीं अगर ध्यान देंगे ना तो गलती कर लेंगे। एक ट्रायंगल ये भी है और एक ट्रायंगल यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल आपका और भी तो है, क्योंकि कितना त्रिभुज है ये आपसे पूछा जाता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 2 और है, 2 ऐड करेंगे तो इस केस में जो है आपका
कितना ट्रायंगल हो जाएगा आपका, 8 8 16 और 2 18 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब जो है ट्रिक आपको पता हो गया, कंसेप्ट पता हो गया, तो कैसे बनेगा बोलेंगे कि इसमें जो आपका 8 ट्रायंगल है, इसमें भी 8 ट्रायंगल है, इसमें भी आपका 8 ट्रायंगल है, तो 8 गुने 3 कितना होता है, 24 होता है। 24 इसका आंसर होगा क्या, नहीं होगा। इसमें कुछ हिडन ट्रायंगल भी है जो कि आपको ये वाला है, एक रेड कलर से बता रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, एक ये हो गया, ये भी तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये भी हो जाएगा, और एक ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। तो इस केस में जो आपको 28, तो आपको ध्यान रखना है बेसिक सा कि ऐसा अगर डायग्राम रहे, 2 विकर्ण आपको दिया रहे, तो इसमें कितना होता है आपका, 8 होता है। कैसे 8 होता है मैंने शुरू में मैंने बताया। अब ये जो है आपका ये क्वेश्चन जो था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको ही बना सकते हैं। इसमें बोलेंगे 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, 8 गुने 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका। देखिए इसमें अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता होता तो कितना मुश्किल होता है इसमें जो आपका ट्रायंगल काउंट करना। ठीक है, तो 8 गुने 4 आपका 32 हो जाएगा। अब हिडन ट्रायंगल आपका जो छुपा हुआ ट्रायंगल जो कि आपको नहीं दिखता है, अगर पहले से ऐसे क्वेश्चन नहीं किए, एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ इसका, 2 यहाँ हो गया। ठीक है, अब जो है आपका एक ये हो गया, 3, एक ग्रीन कलर से फिर से बता दिए आपका 4 हो गया, और एक जो आपका ये भी होने वाला है, ये 5, और एक यहाँ बड़ा वाला ये 6। टोटल जो है आपका इधर कितना ऐड हो गया, 6 ऐड हो गया। तो 32 6 कितना होता है, 38 होता है। तो अब जो है आपके एग्जाम में, हालांकि कंसेप्ट में मैंने बताया है, इसमें जो होमवर्क था कितना हो जाएगा, इसमें 38 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। कैसे होगा मैंने बता दिया है। तो अब जो है एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें 8 होता है। इसके बाद जो है आपका किसी तरीके से पूछे, ये भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। इसमें कैसे होता है, इसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। इसमें जो आपका 4 एक्स्ट्रा है तो 28 हो जाएगा। और ये इसमें भी कितना एक्स्ट्रा ट्रायंगल था आपका, जो उसको नहीं दिख रहा था, आपका 6 था, तो 6 इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अब जो एक और तरीके का ट्रायंगल आपके पेपर में आपको आता है, आपके पेपर में जनरली देखने को मिलता है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, ये वाला है। ठीक है, इसमें जो है आपको ऐसा ट्रायंगल जब भी रहे तो इसमें बस एक थोड़ा सा फार्मूला ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या है उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका ट्रिक जो है आपका क्या है, ध्यान रखना है, बहुत जल्दी बन जाएगा, घबराना नहीं है। इसमें जो है क्या ध्यान रखना है, n इंटू n प्लस 2, इसके बाद 2n प्लस 1, ठीक है, और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो इसका ट्रिक है, ये फार्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसा ट्रायंगल जब भी आपको देखने को मिलता है डायमंड टाइप, इसके बाद नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, या फिर आप किसी साइड नंबरिंग करेंगे, इस साइड भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से शुरुआत करना है। 1 यहाँ पे, 1 2 3 और 4। सबसे बड़ा नंबर कौन पे, कहाँ पे ख़त्म होता है, 4 पे। तो n की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, n की जगह पे 4 लिखेंगे, फिर n की जगह पे 4 लिखेंगे तो 4 प्लस 2 और गुना 2 गुने 4, 2 गुने 4, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। 2 गुने 4 कितना हो जाएगा, प्लस में 1 करेंगे और बट्टा में 8 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना में 4 2 कितना हो जाएगा, 6 गुना में 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। काटेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रायंगल में आपको जितने टाइप के भी क्वेश्चन आपको आते हैं ना, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, होमवर्क तो मैंने बता ही दिया है। ट्रायंगल में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किसी न किसी, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, चाहे आपका रेलवे हो गया, चाहे आपका एसएससी हो गया, चाहे बिहार एसएससी हो गया, चाहे बिहार एसएससी का सीजीएल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, या फिर एसएससी सीजीएल हो गया, या फिर कोई और भी कंपटीशन एग्जाम जो कि स्टेट लेवल पे आपका होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आपको पहले से कंसेप्ट नहीं पता था तो ये सब सवाल मुश्किल लगेंगे, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट और ट्रिक आपको पता हो जाता है तो बहुत जल्दी जो है इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और सही से ही बना सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं। हाँ देखिए, ये जो है आपका किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं, अच्छा नंबर 1 तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, इतना करने के बाद अभी तक जो जितना देर मैंने क्लास लिया है, कल का क्लास और आज का क्लास सेशन देखने के बाद आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके जो है इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का जो है आपके बीपीएससी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 5 ऑप्शन होता है। जैसे दिया हुआ है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें कितना त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो बहुत ही जल्दी आप लोग इसको बना सकते हैं अब, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि जो भी मैंने पहले बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने बताया इसमें कितना होता है, ट्रायंगल 8 होता है, इसमें भी 8 होता है, इसमें भी 8 होता है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 गुने 3 24, और ऑप्शन में आपको 24 दिया भी रहता है, बहुत सारे लोग इस पर टिक लगा लेते हैं, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे जो है 24 दिया हुआ है, तो आंसर तो 24 से ज़्यादा होने वाला है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब ठीक है, मतलब विकल्प 1 जो है कभी भी सही नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ को भी आपको मार्क करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी लोग इसे स्मार्ट आप इसी तरीके से सोच सकते हैं कि भाई 24 तो कम से कम होगा ही, 24 से कम तो हो ही नहीं सकता है, तो ये आप छाटेंगे, ठीक है। अब जो मैंने बताया था इसमें एक्स्ट्रा कितना है, एक ये ट्रायंगल है एक्स्ट्रा, ये भी तो ट्रायंगल है इसमें, इस डायग्राम में एक ये भी है, 2 हो जाएगा, एक ये भी है 3 हो जाएगा, एक ये भी है 4 हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना ट्रायंगल है जो कि छिपा हुआ था, आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे सही। कितना है आपका 4, तो कितना हो जाएगा 28, ऑप्शन 4। इस तरीके का ऑप्शन में आपको दिया हुआ है क्या कि ऑप्शन 4 भी जो है आपको यहाँ पे सही है। क्या दिया हुआ है, विकल्प 4 सही है, तो विकल्प 4 सही है। विकल्प 4 में क्या था आपका 28 था। तो इस तरीके का प्रश्न जो है आपके बीपीएससी में आते हैं, और जो सभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके लिए आप तैयार रहेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है आपको आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। प्रीवियस ईयर तो मैं करा ही रहा हूँ, क्योंकि आपका ट्रायंगल से एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था जो कि मैंने कल करा दिया था, बट अब जो है क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, काउंटिंग फिगर से आयत से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आयत का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट समझेंगे, और फिर जो है हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जो है आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन पसंद आता है लाइक करना है, और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, अब जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको इस तरीके से दिया जाता है कि हाँ अब तो नॉर्मल सा नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको चेंज कर दिया गया है। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा एग्जाम में, बट आपको कंसेप्ट ट्रिक पता है तो बना पाएंगे। अब देखिएगा, मैं इसको 2 भागों में बांटता हूँ समझाने के लिए। एक जो पीला वाला कलर है, एक जो कलर नहीं है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक पीला वाला कलर है और एक जो कलर नहीं है वो दिख रहा होगा। तो क्या ये पीला वाला का मैंने ट्रिक बताया है कि नहीं, ये ट्रायंगल एक्चुअल में ऐसा ही तो है, ठीक है। इसमें ट्रायंगल इसमें भी करना है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। तो इसमें जो मैंने बताया है ट्रिक 1 और 2 लिखेंगे, और आगे से ध्यान भी रखना है कि इस तरीके के ट्रायंगल में हमेशा कितना त्रिभुज होता है, 3 त्रिभुज होता है, ठीक है। और इस तरीके का डायग्राम में मैंने अभी बताया था आपको कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी कंसेप्ट मैंने बताया है, नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण नहीं है, विकर्ण क्या है आपका, एक ये वाला है, एक विकर्ण आपका ये वाला है, जो रेड कलर से विकर्ण तो यही है, डायगोनल आपका यही है। कितने विकर्ण है, हाउ मेनी डायगोनल्स इन दिस डायग्राम स्क्वायर, तो बोलेंगे 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 आपका इस डायग्राम में हो गया जो कि कलर नहीं किया गया है, 12 इस डायग्राम में हो गया जो कि कलर किया गया है। तो कितना हो जाएगा, 12 में आपको जो है 3 जोड़ देना है, ठीक है। 12 में कितना जोड़ेंगे आप, 3, हाँ 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 3 15 हो जाएगा। अब जो है फिर से यहाँ पे चकमा खाएंगे जो लोग ध्यान से नहीं देखेंगे। तो इस डायग्राम में जो कि कलर नहीं किया गया है और जो कलर किया गया है मिला के 15 आया है, ठीक है। बट यहाँ पे भी हिडन डायग्राम यहाँ पे है, ये जो है आपका दोनों में कॉमन है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मोटा सा, ये भी तो ट्रायंगल है, ये भी तो ट्रायंगल है, फिर ये भी तो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो काउंट नहीं हुआ है ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो कितना ट्रायंगल बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया, तो 15 में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, तो 15 2 कितना होता है 17 होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पता नहीं अगर होगा ऐसा तो एग्जाम में कितना मुश्किल हो जाएगा ट्रायंगल काउंट करना देखेंगे। तो आपको जो है कंसेप्ट ट्रिक आपको काम आता है। यहाँ पे क्या किया गया है, 2 कंसेप्ट को यहाँ पे मिला दिया गया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बट अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल सही बना पाएंगे। और सभी वीडियो को जो है आपको क्या करना है,
पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, चेक करना है कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन देखते ही आपको स्माइल आएगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन तो बच्चा वाला हो गया है। इसका मैंने आपको कंसेप्ट बताया है पिछले क्लास में, पहले क्लास में। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5। मैंने बताया है। जो लोग भी इस सब अगर यहाँ से सेशन देख रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा, तो इससे पहले का जो वीडियो है काउंटिंग फिगर्स का, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 13 14 1 15। कितना हो जाएगा आपका? 15। इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार एसएससी सीजीएल, या फिर बिहार एसएससी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब जो है आपको काम आने वाला है, ठीक है। बिहार एसएससी में खास कर सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा अभी तक। अब हमारे सामने जो है क्वेश्चन नंबर ये, अब तो आप देखते ही क्वेश्चन बना देंगे। सबको कंसेप्ट मैंने बता दिया है, ट्रिक मैंने बता दिया है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। जहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ख़त्म होता है उसको लिखेंगे 8। विकर्ण कितना है आपको? तो बोलेंगे सर विकर्ण तो आपने बताया जो कोने कोने मिलता है ना, यही होता है। ये विकर्ण नहीं है, ये वाला जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये विकर्ण आपका नहीं है, इसको काउंट मत कीजिए। विकर्ण कौन है? जो ग्रीन कलर से मैं बता रहा हूँ, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण कितना है? तो बोलेंगे 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूना कितना? 16। 16 जिस ऑप्शन पे देखिए, ट्रिक लगाइए, निकल जाइए। इतना ही समय लगना है, बिल्कुल सेकेंडों में कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। 16 कैसे हो गया आपको पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको जाना पहचाना लगेगा, थोड़ा सा अलग है बट जाना पहचाना लगेगा। कैसे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, क्या मैंने बताया है इसमें कितना ट्रायंगल है? अब तो आपको पेन का भी ज़रूरत नहीं होगा, समझ गए होंगे कि हाँ इसमें कितना ट्रायंगल्स है जो ग्रीन कलर से है। तो नंबरिंग करके भी कर सकते हैं आप, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, सभी को ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। कितना ट्रायंगल हो गया? 10। लेकिन 10 कितना में हुआ? जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। तो आंसर 10 से ज़्यादा होगा, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। देखिए ऐसे भी आपको एग्जाम में अगर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं है, अगर बीपीएससी का एग्जाम नहीं है, तो ये सब चीज़ जो है आप स्मार्ट तरीके से सोचेंगे ना, तो बाकी लोगों से आप आगे जाएंगे, नंबर भी अच्छा आएगा, और सारे क्वेश्चन को पढ़ के जो है आप सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। एग्जाम में क्या होता है कि 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो है मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। तो मुश्किल क्वेश्चन को वही लोग बना पाते हैं जो इजी क्वेश्चन को या फिर मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें जो है कम टाइम लगा कर बनाते हैं। अदरवाइज जो मुश्किल सवाल होंगे, क्या होगा? मुश्किल सवाल में आप देख भी नहीं पाएंगे और सही से बना भी नहीं पाएंगे प्रेशर के कारण। इस चक्कर में जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन देख भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है आपका टॉपर्स लोग जो आप इस तरीके से सोचते हैं, इस अप्रोच को अपनाते हैं, तो बाकी लोगों से आगे हो जाते हैं। तो जहाँ पे समय कम लगाना है ना, वहाँ पे आपको समय कम लगाना है, और जो बचा हुआ समय वो अच्छे सवालों में देना है। सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये 10 हो जाएगा, आंसर 10 से ज़्यादा ही होने वाला है। और बाकी जो 2 ट्रायंगल है आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। एक ये भी तो ट्रायंगल है जो अलग कलर से बता रहा है, ये भी तो ट्रायंगल है। एक्स्ट्रा कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसमें हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 10 2 कितना होता है? 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर किस तरीके से बनेगा बताइए। हाँ, तो इसमें जो है आपका एक चीज़ दिख रहा होगा ना कि मैं जो कलर चेंज करके मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, ये तो देखते ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा मैंने बताया है। और ये भी जो है आपको, इसको मैं येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी मैंने बताया है येलो कलर से जो दिख रहा है। इसमें कितना ट्रायंगल होता है? 3 होता है। कैसे वो मैंने बताया? इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिक मैंने बताया है ना, 1 2, 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो ऐसे ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, 7 हो गया, एक ये हो गया, 8 हो गया, ठीक है। एक जो आपका ये डायगोनल दिया हुआ है इसके इस पार, और एक जो आपका ये जो बच गया इस पार,
तो 2 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो 3 3 6 1 7, ठीक है, कितना हो गया था आपका 3 यहाँ पे, 3 6 1 7 1 8 1 ये 9 1 10, तो कितना यहाँ पे ट्रायंगल हो गया 10 हो गया। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको जो कंसेप्ट सीखे हैं, जो ट्रिक सीखे हैं, उसका यूज करके जो है आपको इस तरीके से दिया जाता है। थोड़ा सा मुश्किल दिया जाता है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको आ गया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में भी 10 है इस पर टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल से एक क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक हो जाएगा आपका 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला भी तो है, तो इसमें जो है आपका 5 हो गया। सेम डायग्राम यहाँ पे भी है, 5 हो जाएगा। तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो जो है आपका क्या, इस पर किस पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपको अगर आते हैं तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार जो कि आपका दिखेगा कभी भी इस तरीके का स्टार जो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे अगर आता है तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें जो है हमेशा जो है आपका कितना ट्रायंगल होने वाले हैं, 10 ट्रायंगल होने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। कैसे होगा आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपका एक ये हो जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का स्टार में कितना हो जाएगा आपका, एक 6 हो गया ना आपका, 6 ये हो गया। फिर जो है आपका एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, ठीक है। और जो है आपका 2 और हिरन है कहीं पे, हाँ, एक ये हो गया 9 और एक ये हो गया आपका 10। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है कि मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इस तरीके का स्टार कभी भी आता है तो आपका 10 होता है। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया है। तो ये बेसिक चीज़ था आपका ट्रायंगल के बारे में। इसमें कितना होता है 10 होता है, 10 इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है ट्रायंगल के बारे में। अगर आप क्लास 1 और क्लास 2 रीजनिंग का काउंटिंग फिगर का देखते हैं तो आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको दिक्कत नहीं होने वाला हो। चाहे आप इस चैनल पर जो है आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप SSC CGL हो या फिर आपका बिहार SSC हो, ठीक है, CGL हो, या फिर आपका इंटर का हो, इंटरमीडिएट का हो, या फिर आप रेलवे का हो, ठीक है। सभी एग्जामों का जो मैथ और रीजनिंग यहाँ पे मैं करा रहा हूँ फिलहाल हम लोग ने शुरुआत किया है BPSC 4.0 का टीचर्स के लिए, ठीक है। आप डीलेड एंट्रांस तो अभी हो नहीं रहा है, डीलेड का हो जाएगा आपका। सीटेट का अगर है तो सीटेट से स्टूडेंट लोग आप जुड़ सकते हैं। BPSC तो मैंने बता ही दिया, BPSC 4.0, या फिर कोई भी अदर्स एग्ज़ाम जो कि आपका 1 डे का है, 1 डे का है, जिसमें आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, भले आप एग्ज़ाम अगर आपके पास आता है कोई अच्छा चीज़, अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, तो किसी और से शेयर कीजिएगा जो कि ऑलरेडी कहीं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है आपका ये चैनल, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेश्चन थे पूछे जाएंगे, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन मैंने बताया है एग्जाम में आगे पूछे भी जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सभी का नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ट्रिक और कंसेप्ट को भी लिखिएगा। और आगे जो आपका इसका क्लास आपका होने वाला है उसमें जो है हम लोग फिर से जो है हाँ, उसमें जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बाकी आपका वर्ग रह गया हुआ है कि कितने वर्ग है, वर्ग पे जो है आपका क्वेश्चन BPSC में नहीं आया है बट और एग्जाम में आया हुआ है। आपके BPSC के एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो जो आपका आयत से आया हुआ है। ट्रायंगल से एक ही क्वेश्चन आया था जो कि मैंने आपको करा दिया। ट्रायंगल से आपका एक ही क्वेश्चन आपका आया था, उसको मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद आपका अगला जो वीडियो आने वाला है ट्रायंगल स्क्वायर मतलब वर्ग और आयत, दोनों का जो है एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट करेंगे। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है उसको करेंगे। पहले ट्रिक सीखेंगे, मतलब पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर ट्रिक सीखेंगे, और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे, और फिर और जो एग्जाम में आ सकता है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अच्छा, मैथ की क्लास मैंने रिकॉर्डिंग किया था, प्रतिशत का 2 क्वेश्चन जो रह गया था, मुश्किल सवाल थे, अच्छे सवाल थे। उसमें क्या हुआ था, मैंने रिकॉर्ड किया था बट उसमें वॉइस नहीं आ पाया किसी कारण से, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो वो वीडियो तो अपलोड कर नहीं सकते हैं, तो फिर से उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे। और दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको आपको आने वाला टाइम में अपलोड कर दिया जाएगा। और बहुत जल्द हम लोग जो है रीजनिंग में भी नया चैप्टर शुरू करेंगे, और मैथ में जो है प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका आज क्लास। मुझे लगता है थोड़ा सा सेशन आज लंबा हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही चीज़ों को डिटेल में मैंने बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।